ये कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन को कम मत आकिए। वे ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव की दौलत है। आप जीवन को देखे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जीवन को देखें, और वे यदि 70 साल जीवन को देखे हैं तो उनका अनुभव ज़्यादा है ना। इसलिए आप लोगों के शास्त्रों में जो कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अथवा पूर्वजों की पूजा करने के लिए कहा गया, अपने अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धुपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। विद्या कैसे बढ़ेगा? उनकी पूजा करने से विद्या कैसे बढ़ेगा? वे अपना अनुभव बांटेंगे तो उनके अनुभव से लाभ बहुत उठाया जा सकता है। इसलिए कहा गया आयुर्विद्या बलो यशम। आयु कैसे बढ़ जाएगी? वो आयुष्मान का आशीर्वाद तो देते ही हैं, साथ साथ उनके पास कौन से भोजन का क्या शरीर में असर होता है, उनके पास इसका अनुभव ज़्यादा है। सही? तो यदि वे भोजन पर, विचार पर, विहार पर, मतलब व्यवहार पर मार्गदर्शन देते हों अपने अनुभव से, तो स्वाभाविक है कि आयु बढ़ेगी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन लोग चटोरे हो जाते हैं। सही बात है क्या? उनको तरह तरह का चीज़ खाने का मन करता है, कभी फरमाइश करते हैं ये ला दो, चाहे ये बनाओ, ये खाने का मन कर रहा, वो खाने का मन कर रहा है। होता है। कितने प्रतिशत का होता होगा बताइए अरुण जी? आप लोग सीनियर सिटीजन है, क्या लगता है पहले की तुलना में चटोरापन बढ़ा है? ऐसा है क्या? रोज बदल के खाने को मिले? आप अपना बताइए। अच्छा मौर्य जी आप बताइए। नहीं? और सीनियर विक्रम जी बताइए, चटोरापन बढ़ा है क्या? क्या बोले? नहीं बढ़ा। और कोई आप बताइए, आपका चटोरापन बढ़ा? घट गया? अच्छा। और राम दुलार? चटोरापन नहीं बढ़ा। राम लगन भाई? चटोरापन घटा है। तुम प्रकाश? चटोरापन, ईमानदारी से चटोरापन बढ़ा है कि घटा है? हाँ प्रकाश जी आप बताइए, आपका चटोरापन बढ़ा कि घटा है? अच्छा तेल घी, लेकिन खट्टा मीठा चल रहा है। अच्छा आप सुना? घट गया क्या? नहीं कम हो रहा है? अच्छा नहीं के बराबर, तो चटोरापन बढ़ा नहीं है? बैठिए। और सीनियर सिटीजन में बहन लोग मंजू बोलो, चटोरापन बढ़ा या घटा? अच्छा।
और कौन है सीनियर सिटीजन बहन लोग में? हाँ बताइए। घट गया है, वाह। और कोई? अच्छा, इधर कोई सीनियर सिटीजन है ही नहीं। मतलब बहन लोग की आदत होती है ना अपनी उम्र छुपाने की। अरुण जी ठीक बोल रहे हैं। इसीलिए कहा गया अभिवादनशीलस्य। अभिवादन का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप नित्य प्रतिदिन प्रातः उनके चरण को छूकर अपने सिर से लगा रहे हैं, ये अभिवादन नहीं है। असली अभिवादन है उनसे प्रेम करना, उनके अनुभवों से लाभ लेना। जैसे हम लोग जाने कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, तो हम लोग समझते हैं राम की भक्ति का मतलब क्या है। राम की भक्ति का मतलब है कि उनका यदि कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर सिर झुकाना, आरती करना, पूजा करना, उनका नाम लेना, जय श्री राम कह के उद्घोष करना। पर ये राम प्रेम का क ख ग है ना। असली प्रेम है उनके आचरण से शिक्षा लेना। आचरण से शिक्षा लेना, ऐसा आचरण जिसमें मर्यादा ही मर्यादा है, ऐसा आचरण जिसमें श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है, ऐसा आचरण जिसमें मधुरता के साथ साथ दिव्यता भी है ना। मधुरता के साथ साथ दिव्यता भी है। देखो हम लोग क्या है कि सरलता को पसंद करते हैं ना, सरलता को पसंद करते हैं। हम लोगों का मन परिश्रम करने से डरता है। तो राम की पूजा करना बहुत सरल लगता है? नहीं लगता है। संगठित होके उद्घोष करना जय श्री राम बहुत सरल लगता है। उनकी आरती करना, उनका पूजन करना बड़ा सरल लगता है, इसलिए हम तुरंत ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर आप संत के पास जाओगे तो वे कहेंगे कि आप राम से प्रेम कीजिए। राम से प्रेम मतलब क्या होता है? उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना। और यदि हम लोग श्री राम के जीवन को धारण करते हैं तो बताओ धरती पर कैसे लोगों का वास हो जाएगा? कैसे? हाँ, हम लोग भी बदलने लगेंगे। हम घर घर में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि का साम्राज्य होने लगेगा, होगा। अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी बातों में घर में कलह होता है। आज की बहुएं, जो आज की बच्चियां हैं, पहले पता लगाती है कि लड़का के साथ उसका बुढ़ा माँ बाप तो नहीं चिपका हुआ है, वो किसी ननद वगैरह का तो अपनी बहन लोग का तो नहीं उठा रहा है बाहर। उसके साथ वो अकेले रहता है कि उसका माँ बाप उसके साथ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? माँ बाप भी चाहते हैं कि हम अपनी बेटी का ऐसे लड़के से विवाह करें जो आत्मनिर्भर हो, उसके साथ कोई नहीं रहता हो। हाँ, और अकेला भाई और 3 बहन है तो माँ बाप क्या देखते हैं कि बहनों में से कितने लोग का विवाह हो चुका है। सही? बहनों में से तीनों का तीनों है ही, अभी विवाह नहीं हुआ है कि 2 का विवाह हो गया या तीनों का विवाह हो गया।
आप लोग क्या कीजिएगा? माँ बाप की हैसियत से सोचिए, क्या करोगे? माताएं लोग भी है, पिता लोग भी है, बताओ। कैसे? अच्छा, जो चीज सामान्य समाज में घट रहा है उससे हम लोग अभी यहाँ उत्तर मिलेगा, उत्तर माने अनुकूल मिलेगा उत्तर। एक जागृति आ रही है लोगों के अंदर सत्संग सुनते से, लेकिन समाज में जाने से जो गुरुमा करना चाह रहा है एकदम तुनक मिजाजी है आज के बच्चे। इतनी समय डिप्रेस हो गए, इतनी प्रतिकूलता है, डिप्रेस हो गए। माँ ने थोड़ा सा डांट दिया तो डिप्रेस हो गए, पिता ने कह दिया कि तेरा मार्क्स इतने कम क्यों आए तो डिप्रेस हो गए, दोस्तों ने व्यंग कसा कि चला है बड़ा पढ़ाकू होने तो डिप्रेस हो गए। हो रहे हैं बच्चे। या क्या कहते हैं, प्रेम में ब्रेकअप हुआ तो डिप्रेस हो गए। अब क्या करें? चलते हैं छत से छलांग लगा देते हैं। जीवन कितना बेवहियात का बन गया। यदि हम लोग के जीवन में राम आ जाए तो क्या हम लोग का जीवन ऐसा रहेगा? अभी जो हम लोग छोटी छोटी बातों में सोचो, यदि हम लोग राम के स्थान पर होते तो हम लोग क्या करते? इधर सब मित्र लोग राम को घेर के बैठे हुए हैं कि राम कल तो तुम राजा बन जाओगे, हम लोगों को याद भी रखोगे कि भूल जाओगे। ऐसा उसके साथ ठिठोली किया, उनके साथ ठिठोली किया जा रहा है। सब उनके मित्रगण उनको घेर के बैठे हुए हैं और उनके नाप का कपड़ा ये वो सब तैयार है, उनका राज मुकुट आ चुका है, वे कौन सा वस्त्र पहनेंगे ये सब हो चुका है, वे कौन से गहने पहनेंगे वो सब हो चुका है। और दूसरे दिन वज्रपात की तरह होता है और उन्हें आदेश मिल जाता है कि 14 साल के लिए वनवास, वो भी आपके साथ एक अधेला पैसा भी आप ले नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि उनके आभूषण जो कि बचपन से उनके साथ था वो भी ले लिया गया। अगर हम लोग वहाँ होते तो क्या करते? क्या करते? मरने की सोचते, पागलपन का दौरा आ सकता था, डिप्रेशन आ सकता था। पर राम को देखो, सीता जी को ही देख लो। हिंदू समाज में कहा जाता है ना कि पुत्र हो तो राम के समान और बहू हो तो सीता के समान। कितनी मजबूत दिल दिमाग के हैं वे लोग। इतने मजबूत दिल दिमाग यदि हम लोग के पास आ जाए, उतना ना सही, उसका 10 पैसा भी, तो बताइए हम लोग तनाव मुक्त हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? तो अभिवादनशीलता से, अभिवादनशीलता मतलब ये मत समझना पैर छूना, अभिवादनशीलता मतलब उनसे प्रेम। उनसे यदि हम प्रेम करते हों, उनका सम्मान करते हों, तो निश्चय ही हम लोगों में उनका गुण धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। सही ना? और फिर हम लोगों का जीवन बड़ा ही संतुलित, बहुत ही आनंद में भरा हुआ रहेगा। तो
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर भोजन का मार्गदर्शन, विद्या बुद्धि का मार्गदर्शन, बल बल का, सही, और यश का। आप जब गुणवान हो जाएंगे तो आपका यश बढ़ेगा या आपकी लोग निंदा करेंगे? यश बढ़ेगा। और एक बात, अभी आते समय आप लोग का भजन सुनकर दिमाग में ये विचार आया कि भगवान शंकर स्कंद पुराण में ऐसा क्यों कहे होंगे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अथवा सदगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माही, उल्टी जो सींचे मूल तरु, फूले फले अगाई। इसका मतलब क्या होगा? भगवान शंकर ने ऐसा क्यों कहा? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा के मूल में गुरु की पूजा है। क्यों कहा? भगवान शंकर तो कह सकते थे ना कि पूजा के मूल में हम स्वयं हैं, मंत्र के मूल में हमारी वाणी है, ध्यान के मूल में हमारा ध्यान है। अथवा मान लिया जाए कि रामचरितमानस के अनुसार वे श्री राम को मानते थे तो कह सकते थे कि ध्यान के मूल में श्री राम है, पूजा के मूल में श्री राम है, और मंत्र के मूल में राम वचन है। तो उन्होंने क्यों कहा कि गुरु है, सब कुछ गुरु है? ऐसा क्यों कहा? कौन उत्तर देगा? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसका हमें और अच्छा से अर्थ बताइए। तीनों शक्तियां गुरु में कैसे है? हम लोगों के भीतर जिससे हम लोगों के जीवन में शांति है, उन गुणों का वे सृजन भी करते हैं, उपदेश करते हैं ना। तो ज्ञान का सृजन आपके भीतर यदि हो रहा है तो वो गुरु के कारण हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा जितना भी सुभत्व का विकास हम लोग के भीतर हो रहा है वो सब गुरु के इशारे के कारण हो रहा है। उनके उपदेश को हम सुनते हैं और उनके उपदेश से प्रेरणा पाते हैं कि हमें अपने जीवन में ये बदलाव लाना। एक बात और बताइए, प्रश्न है कि कोई नित्य प्रतिदिन सत्संग आता हो पर प्रयत्न नहीं करता हो कि हमें अपने उसे जीवन में धारण करना है, तो क्या होगा? परिवर्तन आएगा? नित्य प्रतिदिन कोई सत्संग में आता है तो कमोबेश उसके भीतर शुभता आएगी ही आएगी।
एक बार क्या हुआ था कि एक, आप लोग के पास समय है ना, एक बार ऐसा हुआ कि गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा और कहा कि गुरुदेव, मैं सत्संग सुनता तो हूँ, नित्य प्रतिदिन आता हूँ, पर मुझमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, परिवर्तन नहीं है। तो गुरुजी बोले कि देख बेटे, सदगुरु कबीर साहब ने कहा पहले दाता शिष्य भय, पहले शिष्य देता है, तो तुम पहले अपनी गुरु दक्षिणा चुका दे, उसके बाद मैं उपदेश करूँगा। तो शिष्य बोला क्या क्या गुरु दक्षिणा होगी? तो वो अपने आसपास रहने वाले को बताएं कि वहाँ एक टोकरी रखी हुई है, उसे ले आओ। तो उनका जो साधु शिष्य था वो एक टोकरी उठा के ले आया। तो गुरुजी बोले कि हे पुत्र, जाओ इस टोकरी में पानी भर के लाओ, और जब तक पानी ना भर जाए इस टोकरे में, तब तक ये प्रश्न पूछना नहीं। व्यक्ति चला गया, आज्ञाकारी था। ऐसा नहीं कि ऐसा समझे, वो जिज्ञासु ऐसा समझा कि लगता है गुरुजी पागल हो गए हैं, भला टोकरी में कहीं पानी भरता है? कुछ नहीं, श्रद्धा थी, भक्ति थी, वे आज्ञा में जुट गए। टोकरी में पानी भरने की कोशिश करते हैं, उठाते टोकरी पानी भर के तो सारा पानी गिर जाता। लेकिन उनके मन में था, शिष्य के मन में था कि गुरुजी ने आज्ञा दिया है तो कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही तो गुरु आज्ञा नहीं देंगे। तो कोशिश करता रहता, टोकरी को बार बार डुबाता, पानी भर जाता, फिर उठाता, सारा पानी गिर जाता। 2 महीना 3 महीना नित्य प्रतिदिन, अब सुबह जाता वो, यही उसका पूजा हो गया, टोकरी में पानी भरने की कोशिश करना। हम लोग होते तो क्या करते? हाँ हाँ, हो सकता है कि प्रसन्नता में अथवा कुछ विनोद में बोले हों, ऐसा लगेगा। लेकिन वो भरता रहा, भरते 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 3 महीना बीत गया। अंत में वो आया, कहा गुरुदेव जी क्षमा कीजिए, इस टोकरी में पानी नहीं भर सकता है। तो महात्मा जी बोले कि ये बताओ कि टोकरी में तो पानी नहीं भरा, ये समझ गए, पर टोकरी में कुछ परिवर्तन आया या नहीं? टोकरी में ये परिवर्तन आया कि अब वो चकाचक हो गया। कोई भी टोकरी में आप पानी भर के देखिए, उसमें जो कण कण में मिट्टी का अंश फंसा हुआ था, चाहे गंदगी का अंश फंसा हुआ था, उसको इतना सरलता से उस गंदगी को निकाल पाना आसान था क्या? आप एक कोई नुकीली चीज़ ले लेते और हर कमाची, मतलब उसको क्या कहते हैं, टुंगना, उससे एक एक लाइन को साफ करते, एक एक लाइन को साफ करते, तो साफ होना ज़्यादा आसान था कि ये ज़्यादा आसान था? आसान है ना पानी में भरना। तो अब एकदम टोकरी चमाचम चमक गया है, ये तो अंतर आया गुरुजी। लगता है कि और दिन तक यदि इसमें पानी भरता रहा तो हो सकता है कि पानी भी भर जाए, क्योंकि अब इतना साफ हो गया टोकरी, जितने बीच में गंदगी के कण थे वे निकल गए, और अब क्या हुआ, जो कि बीच में गैप था, वो टोकरी को नित्य प्रतिदिन पानी में डुबाने के कारण जो उसके कमाची था, तो टुंगना था, वो थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। अब जो गैप है वो
कम निकलते हैं। अब कम गैप है, इसके कारण पहले जो टोकरी में पानी भरते थे तो 2-4 क्षण में ही सब खाली हो जाते थे। अब क्या है कि अब टोकरी में पानी भरते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट तक पानी रह जा रहा है और धीरे धीरे पानी निकल रहा है। सही लगता तो है कि पानी भरता रहा, टोकरी में भरता रहा तो इसके टुंगने सबके सब फूल जाएंगे और फूल के जो बीच में गैप है जिसके कारण पानी निकल रहा है वो सबके सब बंद हो जाएंगे और एक दिन टोकरी में पानी भर जाएगा। इसी को तुलसीदास जी कहें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। हम लोग भी सत्संग में यदि प्रतिदिन आते हैं, देखने में लगता है कि हम लोगों में कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे ही तो है। लेकिन यदि पूछा जाए कि हम लोगों में कुछ परिवर्तन है या नहीं, तो हम लोग एक स्वर में चिल्ला के कहेंगे कि बहुत परिवर्तन है। यहाँ कोई ऐसा है जो बोलेगा कि हम सत्संग में आते हैं पर हमारे में एक सुई मात्र भी परिवर्तन नहीं है? जरा हाथ उठाओ तो। सुई मात्र भी परिवर्तन नहीं है। हिम्मत करो। कोई ऐसा? एक पैसा भी परिवर्तन नहीं है, सुई मात्र भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि वे हम लोगों के भीतर सद स्वभाव, शुभ स्वभाव का सृजन करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा जी कहा गया। और यदि से सहमत रहे, गुरु सृजन करना चाहते हैं उसके भीतर और वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करे, है ना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना कि श्रोता वक्ता एक होए तब कथा सुनाऊं आदि। गुरु उसके भीतर शुभता का, शिवत्व का विकास करना चाहते हैं। यदि उस गुरु के प्रति प्रेम ना हो तो कोई भी शिष्य उस सृजन को एक्सेप्ट कर पाएगा? सृजन करना चाहते हैं, वो उनका स्वभाव, वो अपना ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसका क्या करना। हमें क्या करना है, क्या कौन सा गुण चाहिए नहीं चाहिए, हमें पता है। हम किसी के इशारे पर नहीं नाच सकते हैं। अगर गुरु से प्रेम ना हो तो क्या वे ब्रह्मा का ब्रह्मत्व को निभा पाएंगे? तो इसीलिए यदि भगवान शंकर ने कहा गुरु भक्ति सदा कुर्यात, गुरु की भक्ति सदा करो। भक्ति करोगे, उनके प्रति प्रेम रहेगा, तभी तो वे ब्रह्मा जी बनकर तुम्हारे भीतर शिवत्व और शुभत्व का विकास करना चाहते हैं। तो तुम उसमें सहमत होगे कि नहीं, हमें अपने भीतर शुभत्व और शिवत्व का विकास करना ही करना है ना। उन्हें विष्णु क्यों कहा गया? सबको पता है कि गुरु उसके भीतर, मतलब उस व्यक्ति के भीतर कौन सा गुण विकसित करना चाहते हैं, किस गुण का पालन करना चाहते हैं, किस गुण का विकास करना चाहते हैं, ये शिष्य लोग जानते हैं या नहीं? आप लोग जानते हो? कहा तो गया कि गुरु विष्णु है। वे इशारा किए कि बेटे तू अपने भीतर इन गुणों को पुष्ट कर। पालन मतलब क्या? पुष्ट करना। गुरु उसको सहयोग देते हैं, अपनी वाणी से तो देते ही हैं, साथ साथ एक और बात है कि यदि गुरु से प्रेम होता है, प्रेम रहता है, तो गुरु उसके भीतर भी अव्यक्त रूप से उपस्थित रहकर उसके गुणों को पुष्ट करते हैं। एक गुरु तो आपके बाहर है,
आप आते हो, उनका दर्शन करते हो, उनकी वाणी सुनते हो, ये समझ में आता है। पर यही गुरु आपकी भक्ति के कारण आपके भीतर रहने लग जाते हैं। उनका अव्यक्त रूप, अदृश्य रूप से आपके भीतर रहता है। आप लोग एक थोड़ा सा आत्म समीक्षा करो। कोई भी कार्य करने को जाते हो, कोई कार्य करना है, आप पल भर के लिए ठहरो और पूछो अपने भीतर के गुरु से कि इस कार्य को करें, तो बताइए कितने प्रतिशत उत्तर मिल जाता है। आपने यदि पूछा अथवा तो अंदर से आवाज आती है कि ऐसा करो अथवा ऐसा मत करो। कभी आप लोगों ने नहीं देखा? आवाज आती है। ये कौन बोलता है? क्या सभी संसारी लोगों, मनुष्यों के भीतर ऐसी आवाज आती है? लगता है ना कि हमारे भीतर कोई दिव्य सत्ता बैठकर ये सही है, ये करो। अब जैसे अभी मान लो कि कड़ाके की ठंड हो, कड़ाके की ठंड हो और आपका शरीर स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ नहीं है। आप स्नान घर गए, मन किया कि आज नहाना छोड़ देते हैं। आप अपने भीतर से पूछो। यदि बुखार होगा आपको तो भीतर से आवाज होगी कि नहीं नहीं नहीं, आज वस्त्र बदल लेते हैं और भींगे तौलिया से शरीर पोंछ लेते हैं, कल स्नान कर लेंगे, ये आवाज आएगी। और यदि आप स्वस्थ होंगे तो आवाज आएगी, अरे भाई गर्म पानी है, नहा लेने में फ्रेश लगेगा, नहा लो। ये नहा लो और एक होता है नहा लेंगे और एक होता है नहा लो। दोनों में आप लोग को अंतर समझ में आता है? आपके भीतर से क्या आवाज आती है, नहा लो या नहा लेंगे? तो वो कौन बोला? छोटी छोटी बात। आप क्रोध से तमतमाए हुए हैं, आप अपने भीतर से पूछिए कि सही है ना? आवाज आएगी। क्रोध करने से क्या मिल जाएगा? क्रोध करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ऐसा लगेगा जैसे किसी ने डांट कर बोला। आप लोगों को ऐसा नहीं होता है क्या? वो कौन है? मतलब गुरु आपके भीतर अव्यक्त रूप से अब उपस्थित हो रहा है। उनकी बात का थोड़ा सा सम्मान करो और सहमत हो जाओ कि ना, इसी को कहते हैं भीतर की आवाज़। सबके भीतर की आवाज़ सबको सुनाई नहीं पड़ती है। गुरु भक्त शिष्य को सुनाई पड़ती है और अजीब लगता है, कौन है जो आज्ञा दे रहा है भीतर? वो विष्णु है, गुरु का विष्णु रूप है। वो आपके भीतर रहकर आपके गुणों को पुष्ट करता है, आपकी शांति को पुष्ट करता है, आपकी निश्चिंतता को पुष्ट करता है। इसीलिए कहा गया गुरु विष्णु है और गुरु शंकर है। ऐसा क्यों कहा भगवान शंकर ने? तो इसका कारण है, आप कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करते हो, लगता है कि कोई गुरु अंदर डांट रहा है कि क्या इससे क्या होने वाला है। जब बहुत किसी बात को लेकर चिंतित हो तो चिंता करने से क्या होगा? क्या समस्या का समाधान होगा? ऐसे आवाज आती है। मतलब वहाँ गुरु शंकर के रूप में विराजित है और वे आपकी अशांति का संहार करना चाहते हैं। आप कोई गलत कार्य करने जा रहे हो तो अंदर से आवाज होती है कि क्या होगा, क्या हम लाद के ले जाएंगे? किसी को ठगना चाहते हो, किसी के साथ छल करना चाहते हो, तो यदि गुरु में प्रेम रहा
तो अनिवार्य रूप से आएगा कि छल करके पैसा बटोर लोगे, क्या लाद के ले जाओगे? मरोगे तो साथ ले जाओगे? ऐसी आवाज़ नहीं आती है। यदि आती है तो समझो कि आपके भीतर गुरु अब संकर रूप में भी अवस्थित है। यदि आप अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश करना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश करना चाहते हैं, तो गुरुदेव के चेतन रूप से प्रेम करना सीखना होता है। गुरुदेव के चेतन रूप से प्रेम करना सीखना होता है। जैसे जैसे गुरु के चेतन रूप से आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके भीतर चेतन मतलब क्या होता है? परमात्मा का 3 गुण है ना, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य तो आप लोग समझते हैं, आनंद को समझते हैं। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, वे जाननहार है। तो गुरु के चेतन रूप से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? उनकी वाणियों से प्रेम, उनकी वाणियों से प्रेम, उनके इशारे से प्रेम, उनके सत्संग से प्रेम। जैसे जैसे आपके भीतर गुरु के चेतन रूप से प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका काया पलट होता जाएगा। गुरु की वाणी से प्रेम होगा तो पक्का है कि हो सकता है कि गुरु का वाणी ये है और हमारा मन कुछ और कहता होगा, तो हमें एक तराजू के पलड़े पे हमारा मन की बात और एक तराजू के पलड़े पर गुरु के की वाणी को रखा जाएगा और हम तौलेंगे कि दोनों में से किसको चुने। आप यदि ज़्यादा बार गुरु के चेतन रूप को चुनते हो तो आपके भीतर अव्यक्त गुरु और अधिक पुष्ट होते जाएंगे और अधिक वे प्रखर होते जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, इसको जो कहने से ये समझता है। और आप यदि उसकी बार बार उपेक्षा करते रहोगे तो वो मानी मद होती जाएगी। जैसे आप लोग हैं ना, अब माताओं को पता होगा, बहुत बार है वे अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ता है तो आप लोग को क्या लगने लगता है? दिमाग खपाने से क्या पैदा ही करता वही है जो अपना, ऐसा लगता है। वैसे ही गुरु लोग भी होते हैं। अच्छा, दूसरा आता है आपका अचेतन मन। चेतन का सुधार, उनकी वाणी से प्रेम, उनके बाह्य व्यक्तित्व से प्रेम। आप देखो वे कैसा जीवन जीते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि उल्टे पुल्टे आप समीक्षा मत करना, पर उनको निष्पक्ष होकर, पूर्वाग्रह से दूर होकर यदि आप उनके जीवन में झांकोगे तो पता चलेगा कि अच्छा, वे भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं। तो एक प्रेरणा मिलती है और उनके बाह्य व्यवहार, बोल, वाणी से प्रेम होने लग जाता है, तो हम लोग के भीतर भी वैसा ही व्यक्तित्व बनने लगता है और वैसा ही चेतन तत्व मतलब ज्ञान का विकास होने लगता है। अब आ गया आपका अचेतन मन। अचेतन मन को कैसे सुधारोगे? अचेतन मन तो बहुत जटिल है। अचेतन मन के बारे में कौन नहीं समझ रहा है, बताओ? अचेतन मन किसको कहा जाता है? आप बताइए सिद्धांत जी। मन में जो संस्कार दबे हुए हैं जो संस्कार, और बीच बीच में उभर कर आता है। जैसे क्रोध का संस्कार दबा हुआ है,
छल का संस्कार दबा हुआ है अथवा अन्य विकारों का संस्कार दबा हुआ है, जो कि कभी कभी प्रकट होता है और हमारे व्यक्तित्व में एकदम चेंजिंग ला देता है, तो हमारा चेतन मन निर्मल कैसे होगा? हमारा अचेतन मन निर्मल कैसे हो, उसकी सफाई कैसे किया जाए? उसकी सफाई के लिए यदि आप गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करने लग जाएं, अभी आप गुरु के चेतन रूप से प्रेम कर रहे थे, अब गुरु के व्यक्तित्व से आपको प्रेम होने लग जाए, वे जो बोलते हैं, जो वे सोचते हैं, जो उनका विचार है, जो वे जिस मार्ग पर ले चलना चाहते हैं, वे जैसा हमें बनाना चाहते हैं, सब एक्सेप्ट है। आप लोग गाते हो ना, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा, तो सब एक्सेप्ट है। वे यदि योग पतंजलि योग दर्शन पर उपदेश करते हो, बहुत अच्छा, योग ध्यान बहुत अच्छा। और यदि वे रामचरितमानस पर उपदेश करते हो, बहुत अच्छा। यदि वे निर्गुण निराकार की ओर ले चलते हो, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, सावधान रहना कि गुरु चुनना तो वे ब्रह्मज्ञानी हो, उनके पास अपना अनुभव का दौलत हो, ऐसा नहीं कि वे प्रकृति के बसीभूत हो और वे आपको नीचे गिरा दें। हमेशा याद रखना इस बात को। यहाँ पे आत्मज्ञानी गुरु की बात कही जा रही है। तो यदि गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम हो जाए कि यहाँ पर वे होते तो क्या करते? 1 मिनट के लिए आपको कुछ कार्य करना है, आप वहाँ पे सोचिए कि इसी परिस्थिति में यदि आपके गुरु होते तो वे क्या करते? यदि उस बलात् हावी होने वाले में गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम हो, इसीलिए तो भगवान शंकर कहें गुरु भक्ति सदा कुर्यात्, प्रेम। यदि उनसे हमारा प्रेम बढ़ता जाए, उनके व्यक्तित्व से प्रेम बढ़ता जाए, तो धीरे धीरे होगा। एकाएक चेतन को बदलना आसान है, पर अचेतन को बदलना आसान नहीं है। धीरे धीरे लेकिन होगा, निश्चय होगा। यदि हम गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम कर पाते हो, उनके विचारों से प्रेम, उनकी मान्यता से प्रेम, अपना दखलांदजी देना बंद कर देते हो कि नहीं हम तो ऐसा सोचते हैं अथवा हम ऐसा मानते हैं, हम तो उस ग्रंथ को मानते हैं। जानते हो जो कहा गया कि एक मंत्र, एक संत, एक पंथ, इसके पीछे क्या है? जिससे हमारी चंचलता मिटे, हम एक जगह पे टिक पाए कि कौन सा शास्त्र क्या कह रहा है ये नहीं पता, कौन सा मंतव्य क्या है वो हमें नहीं पता, पर हमारे गुरु की मान्यता ये है। दूसरे के लिए चाहे कुछ भी सत्य हो, पर हम तो गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं। वे जैसा मार्गदर्शन करते हैं हम उस ओर चलते हैं। सुदृढ़ता, अपनी बुद्धि मत लाओ, अपना दिमाग से व्यवधान मत डालो, अपनी मान्यता को उग्र मत बनने दो। याद रखो, तुम्हारी मान्यता 2 कौड़ी की हो सकती है, गुरु इस पंथ पर पता नहीं कितने जन्म से चल रहे हैं। इस बात को याद रखो। आप अपना संस्कार देखो और गुरु का संस्कार देखो। आपका संस्कार धूमिल है, इसलिए ये मत कहो कि हमारी मान्यता ये है। हमारी मान्यता हम इसको मानते हैं, ये बोलना पागलपन है। आपका चेतन मन कभी नहीं बदल सकेगा। इस बात को याद रखो कि आज कोई गुरु हुआ है तो इसमें उनके अनेक जन्मों की साधन जुड़ी हुई है। सही बात।
सही है ये, अनेक जन्मों का होश, अनेक जन्मों का। और एक बात आप लोगों को बतलाते हैं कि कभी कभी अनेक जन्मों के योगी इस धरती पर आते हैं, अनेक जन्मों की योगी इस धरती पर आते हैं। यदि उनकी उपस्थिति में हम अपने को बदल नहीं सक रहे हैं तो क्या खाक उनके अनुपस्थिति में बदल लेंगे अपने को? सही ना? तो जो अनेक जन्मों के योगी हैं और वे धरती पर हैं, तो ऐसा ना हो कि हम अपनी बेवकूफ़ी वाली मान्यता से उनको चूक जाए। जिस दिन आपको होता है कि नहीं, गुरु की मान्यता हमारी मान्यता से बहुत अधिक कीमती है, उनकी मान्यता में उनका अनुभव है, उनकी साधना और तपस्या से प्राप्त दृष्टिकोण है कि नहीं? तो हम उनके व्यक्तित्व से यदि प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी मान्यता, अपनी सोच, अपना मन को महत्व देंगे कि नहीं? और यदि हमें उनके व्यक्तित्व से प्रेम हो जाए तो ठीक है कि हमारे मन में पुराना दबा हुआ संस्कार के अनुरूप विचार आएंगे, लेकिन हमें गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम है तो हम कहेंगे कि ये ठीक है कि हमारा अचेतन मन ये विचार ला रहा है, लेकिन रिजेक्ट, हम तो भाई गुरु के व्यक्तित्व के अनुसार ही अपना कार्य करेंगे। हमारा अचेतन मन बदलेगा कि नहीं? सोचो। एक जो भगवान शंकर ने कहा गुरु भक्ति सदा कुर्यात, तो हम यदि उनके व्यक्तित्व से प्रेम करेंगे तो निश्चय ही हमारा चेतन मन बदलेगा ही बदलेगा। अचेतन मन छुप कर अपना जहर हमारे भीतर नहीं उगल सकता है। निश्चय ही वो जहर का धुंध हटता जाएगा, अज्ञान मिटता जाएगा और अचेतन मन में चमत्कारिक सुधार आना शुरू होगा। आप अनुभव कर सकते हो। उनकी मान्यता, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच ज़्यादा कीमती है। हमारी मान्यता, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे संस्कार की तुलना में सही। अब बताओ, आपका संस्कार ज़्यादा दिव्य है या गुरु का संस्कार? तो हम लोग अपने संस्कार के पीछे ढोलक क्यों जाते हैं? समझ में आया? गुरु का व्यक्तित्व प्रेम करने, गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करने पर कैसे हमारा चेतन मन बदलेगा। अब बच गया हो चेतन मन, सही? और चेतन मन, और चेतन मन में क्रांतिकारी सुधार कैसे होगा? गुरु की आज्ञा से प्रेम हो जाए तो हम लोगों का चेतन मन बदल जाएगा। सही? मौन क्यों? गुरु की आज्ञाओं से प्रेम हो जाए तो हम लोगों का चेतन मन पक्का है कि बदलने लगेगा। गुरु क्या है? वे होश के जजल प्रज्वलित ददकती हुई ज्वाला है। होश। आपको गुरु क्या कहते हैं? होश में रहने को कि मूर्छित रहने को? होश से क्या होगा? देखिए, होश से क्या होता है? पहले तो एक बाहर में भी होश सघन होता जाता है और भीतर
अभी कोई अशुभ विचार नहीं उठा है, उठने वाला है। अभी अशुभ विचार कोई मन में नहीं उठा है, पर उठने वाला है, अब उठ सकता है। उसी समय होश के द्वारा हम जान लेंगे कि अभी मन में अशुभ विचार उत्पन्न होने वाला है, हुआ नहीं, होने वाला है। और उसे गुरु की आज्ञा के हंटर से पहले जांचेंगे, ठोकेंगे, ठक ठक। आपका अचेतन मन बदलेगा या नहीं? यदि हम गुरु की आज्ञा से प्रेम करने लग जाएं, नहीं भाई, हमारे गुरु की ये आज्ञा, हमें उस पर चलना है। मन क्या कहता है, हमारा अचेतन मन क्या शोर मचा रहा है, इसे हमें कुछ लेना दे। हम बदल देंगे अपने को। हमें उनकी आज्ञाओं से प्रेम है, जिए या मरे। हमारे मन को अच्छा लगे या ना लगे, हमारे शरीर को प्रतिकूल है कि अनुकूल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उनकी आज्ञा से प्रेम है। आप बताइए, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु की आज्ञा मान ले सब कारज सिद्ध होए, ये होगा कि नहीं? हम लोग का चेतन मन बदल जाएगा कि नहीं? आप बताइए, हम लोगों के सारे समस्याओं का समाधान कहाँ मिल गया? गुरु के प्रेम से मिला ना। तो यदि भगवान शंकर ने कहा गुरु भक्ति सदा कुर्यात्, अथवा जो भगवान शंकर ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये सही हुआ कि नहीं? पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जय माई, उल्टी जो सींचे मूल को फूले फले आगाई, सब तो दिख रहा है। हमारे अंदरूनी सभी समस्याओं का समाधान इसी तरह प्रेम है। गुरु का चेतन रूप, गुरु का व्यक्तित्व से प्रेम, गुरु के चेतन रूप से प्रेम, गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम और गुरु की आज्ञा से प्रेम। हमें नहीं लगता है कि इन तीनों के हमारे जीवन में आ जाने पर हम लोग का चित्त कभी अशांत होगा, अथवा दोष युक्त रहेगा, अथवा विकार युक्त होगा, ऐसा तो नहीं लगता है। यदि इन तीन को हम लोग अपने जीवन में उतार सकें, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, कितने भी देवी देवताओं के भक्त हो जाएं, कितने भी किसी अदृश्य सत्ता के भक्त हो जाएं, लेकिन वे वह नहीं कर सकेंगे जो गुरु कर सकते हैं। वे स्पष्ट हैं, वे बोलते हैं, वे समझते हैं, उनका जीवन भी एक आदर्श है। आप लोग सहमत हो? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।